ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज में पति पत्नी का संबंध 13 नंबर। संवाद की कमी से रिश्ता कैसे टूटता है? संवाद क्या होता है, कौन बताएगा? बातचीत करना। हाँ, संपर्क मतलब बीच में बातचीत नहीं बंद करनी चाहिए। पति पत्नी में यदि बातचीत होती है तब तो रिश्ता बनने का स्थान है। यदि वो आपस में बात करना ही बंद कर दें तो नो चांस। संवाद की कमी, संवाद करते वक्त हमारा अपना बैलेंस भी जरूरी है। अब एक बहुत क्रोध करे, दूसरा क्रोध जो है ना सहन करता रहे, कब तक सहन करेगा? एक दिन उसका प्लास्टिक इलास्टिक जो है, स्प्रिंग जो है, वो टूट जाएगा। संवाद की कमी से रिश्ता कैसे टूटता है? कम्युनिकेशन गैप का असली कारण क्या है? क्यों होता है ऐसा? बी के ज्ञान से गहरा समाधान। डिस्क्लेमर है कि ये प्रस्तुति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आध्यात्मिक शिक्षाओं और मुरली बिंदुओं से प्रेरित चिंतन है। इसका उद्देश्य वैवाहिक जीवन में समझ, धैर्य और आत्मिक दृष्टि बढ़ाना है, ना कि किसी भी संबंध को तोड़ना। व्यक्तिगत निर्णय सदैव आपसी संवाद, आपस में बैठकर बातचीत करके, पारिवारिक परामर्श, परिवार के लोगों से सलाह लेकर के, और परिपक्व विचार से ले। परिपक्व परिपक्व होता है मतलब बहुत अच्छी तरह सुलझे हुए विचारों से उसको समाधान करें। मतलब आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो अपने बड़ों से बैठ करके बातचीत करें, समाधान करें। कम्युनिकेशन की कमी से रिश्ते पर क्या असर पड़ता है? आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर रिश्ते की धड़कन है, संवाद। कई लोग कहते हैं हमारे बीच अब पहले जैसी बात करना नहीं रहा, क्योंकि एक दूसरे की बात को मान ही नहीं रहे हैं। तो उनके अंदर अब पहले जैसे हमारे बीच में अब पहले जैसा बात करना नहीं रहा, खत्म हो गया। बात ही नहीं कर सकते, एक दूसरे की बात को सहन ही नहीं कर सकते। अब वो मुझसे शेयर ही नहीं करते, अपनी कोई बात मुझे बताते ही नहीं। जो शेयर नहीं करता वो घुटता है अंदर अंदर। हम साथ रहते हैं लेकिन दिल से दूर है। तो क्या संवाद की कमी सच में रिश्ता कमजोर कर देती है? इसमें कोई डाउट नहीं। आप बात ही नहीं करेंगे तो रिश्ता कोई बनने वाला नहीं है। तो क्या संवाद की कमी सच में रिश्ता कमजोर कर देती है? या समस्या कहीं और है?
आज हम इसे 3 स्तरों में समझेंगे। नंबर 1 मानसिक स्तर पर, नंबर 2 भावनात्मक स्तर पर, नंबर 3 आध्यात्मिक स्तर पर। संवाद क्या है? केवल शब्द या ऊर्जा? संवाद का अर्थ केवल बोलना नहीं, संवाद का अर्थ समझ का प्रवाह है। आपकी समझ क्या है और उसे आप किस प्रकार से अभिव्यक्ति दे रहे हैं। मुरली 15 अगस्त 1972। बच्चे, वाणी में मिठास और शांति रखो। मीठे बोल सेवा है। मीठे बोल सेवा हैं। यदि शब्द मीठे हैं लेकिन मन में कटता है तो संवाद नहीं, फिर आपकी बातचीत नहीं हो सकती। आप ऊपर ऊपर से तो मीठा मीठा बोल रहे हो परंतु अंदर तुम्हारे गंध भरा हुआ है, तो आपकी बातचीत कामयाब नहीं हो सकती। सिर्फ बातचीत का नाटक हो रहा है, अभिनय हो रहा है, बातचीत नहीं हो रही है। उदाहरण, पति पूछता है सब ठीक है, पत्नी कहती है हाँ ठीक है, लेकिन भीतर नाराजगी है। यह शब्द है लेकिन संवाद नहीं। क्योंकि अंदर नाराज है, ऊपर से कहा है हाँ। शब्द तो है परंतु संवाद नहीं। संवाद तब होगा जब एक की बात दूसरे को समझ में आ जाए, दूसरे की बात पहले को समझ में आ जाए। लेकिन भीतर नाराजगी है, ये यह शब्द है, ये संवाद नहीं है। संवाद की कमी का पहला असर क्या होता है? गलत फहमियां, दोनों तरफ गलत फहमियां बढ़ती जाती। एक गलत फहमी हुई है, उसको आमने सामने बैठकर खत्म कर लो। नहीं की, एक खत्म नहीं की तो और बनती जाएंगी। संवाद की कमी का पहला असर क्या होता है कि गलत फहमियां बनती। जब बात नहीं होती तो कल्पना शुरू होती हो जाती है। संवाद के प्रकार, क्योंकि यहाँ पर हम प्रश्न की को देखते हुए हम प्रकार में जाएंगे तो विषय से अलग हो जाएगा। यहाँ पति पत्नी के बीच में संवाद है, एक दूसरे की बात को स्पष्टता नहीं है तो वहां भ्रम पैदा हो जाता है। क्योंकि जहां बाबा कहते स्पष्टता नहीं है तो वहां क्या क्या हो जाएगा? भ्रम पैदा हो जाएगा। और यही होता है, हम कोई भी बात किसी को कह रहे हैं, हमने उसे स्पष्ट नहीं किया तो कुछ भी अर्थ अपनी मर्जी से निकालता रहेगा। जब स्पष्ट संवाद नहीं होता तो हम अपने मन से कहानी बना लेते हैं, कुछ भी कहानी बना लो।
उदाहरण, पति देर से घर आया। अब यदि संवाद हो आपस में और स्पष्ट दिल से स्पष्ट बात बता दी जाए तो झगड़ा खत्म। विश्वास हो एक दूसरे के ऊपर, और यदि आप उसको कुछ अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं तो कुछ भी अर्थ लिया जाएगा। संवाद नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, स्पष्टीकरण नहीं देंगे कि क्या बात हो गई, क्यों देर हो गई, आप उन्हें समझा देते हैं, समझ में आ गया, खत्म बात। उनके मन में भी डाउट नहीं रहेगा और आपके भी मन में नहीं रहेगा। पत्नी सोचती है अब उन्हें घर की परवाह ही नहीं है। असल में वे ऑफिस में तनाव में थे, चुप्पी ने कहानी बना दी। अब वो ऑफिस में टेंशन में है, घर आके बता देवे ये बात है। वहां से भी सहयोग मिले कि मेरा पति टेंशन में है या मेरी पत्नी टेंशन में है। असल में वे ऑफिस में तनाव में थे, चुप्पी ने कहानी बना दी। अब जो कहानी गड़बड़ हो गई है, अब वो निकलने वाली नहीं है। नंबर 3, दूसरा असर, भावनात्मक दूरी। जब संवाद कम होता है तो दिल बंद होने लगता है, बात ही करने का दिल नहीं करता, अपने सब बताते नहीं है। तो दिल बंद होने लगते हैं दोनों के। इसलिए बाबा 2 मार्च 1971 को कहते, दिल साफ रखो, मन में मैल मत रखो। दिल साफ रखो, मन में मैल मत रखो। यदि मन की बात अंदर जमा होती रहे तो वो दूरी में बदल जाती, तो वह दूरी में बदल जाती, दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। उदाहरण, पत्नी 5 साल से छोटी छोटी बातें दबा रही है। पति सोचता है सब सामान्य है और एक दिन वो विस्फोट हो जाता है। दूसरी तरफ भी होता है, जब पति दबा रहा है। आपस में छोटी छोटी बातें साथ साथ क्लियर होती जाएं तो ना उधर कोई गांठ बने ना उधर कोई गांठ। समस्या एक दिन में नहीं बनी थी, कितने समय से आपस में वार्तालाप ठीक ढंग से नहीं हो रहा था, उस संवाद की कमी ने उसे जन्म दिया। तीसरा असर, सम्मान कम होना। एक दूसरे का सम्मान ही बंद हो जाता, कम हो जाता है, रिस्पेक्ट ही खत्म हो जाती है। जहां संवाद रुकता है वहां सम्मान घटने लगता है, एक दूसरे का इज्जत करना बंद, कम हो जाता है, फॉर्मेलिटी बढ़ते बढ़ते पीछे हो जाती है। क्योंकि जब हम बात नहीं करते
तो हम मान लेते हैं अब फर्क ही नहीं पड़ता, मान लेते हैं अब फर्क ही नहीं पड़ता। ना उसकी बात मुझे पसंद आती है, ना मेरी बात उसे पसंद है, क्या फायदा। मुरली है 10 मई 1970, एक दूसरे को मान देना सीखो। एक दूसरे को मान देना सीखो। ये तभी होता है जब हम एक दूसरे के गुण देखेंगे। सम्मान शब्दों से भी आता है। धन्यवाद, मुझे अच्छा लगा, मुझे दुख हुआ, ऐसे शब्द जो आपस में ले रिश्ते में बातचीत करने में, रिश्ते को बनाने में सहयोगी बनते। चौथा असर, बाहरी सहारा ढूंढना। जब घर में संवाद नहीं होता तो मन बाहर समझ तलाशता है। ये जरूरी नहीं कि गलत दिशा में जाए, लेकिन ये संकेत है कि रिश्ते में भावनात्मक भूख है, जिसे वे बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अब मुरली 24 अप्रैल 1967, आत्मा को सच्चा सहारा परमात्मा से मिलता है। तो बजाय दूर कहीं जाने के, दूसरों के पास जाने के लिए, दुनिया में किसी और का सहारा लेने के, बाप का सहारा लिया जाए। आत्मा को सच्चा सहारा परम आत्मा से मिलता है। यदि आत्मा परमात्मा से शक्ति नहीं लेती तो वे मनुष्यों से अत्यधिक अपेक्षा करती है। अत्यधिक अपेक्षा करती है। क्या हर बात शेयर करनी जरूरी है? क्या हर बात शेयर करना जरूरी है? संवाद का अर्थ हर बात बताना नहीं है। संवाद का अर्थ है जो जरूरी है उसे समय पर एक दूसरे में स्पष्ट करना। कई बातें जरूरी नहीं है बताना, मत बताओ, परंतु
जो बतानी है वो जरूर एक दूसरे को स्पष्ट करे। मुरली 18 जनवरी 1973। देह अभिमान में आकर कठोर मत बोलो, क्योंकि देह अभिमान आ जाता है ना, तो फिर आवाज कर्कश हो जाती है, तीखी हो जाती है, ये संवाद को बिगाड़ देती है। यदि संवाद आरोप बन जाए तो वे झगड़े में बदल जाते। ऐसे तरीके से बोला जो दूसरे पर आरोप लगाया गया, दोषारोपण किया गया किसी प्रकार का। नंबर 7, आध्यात्मिक दृष्टि से संवाद की शक्ति क्या है? बीके ज्ञान कहता है, पहले स्वयं की स्थिति सुधारो। मुरली है 3 अक्टूबर 1968। तुम्हारी स्थिति से सेवा होगी, शब्दों से नहीं। हमारी स्थिति इतनी अच्छी हो, फिर हमारे जो शब्द निकलेंगे या जो संकल्प होंगे वो उस आत्मा को शीतल करेंगे। तुम्हारी स्थिति से सेवा होगी, शब्दों से नहीं। यदि मैं शांत हूं तो मेरे शब्द कम भी हों तो असर गहरा होगा। मैं अशांत हूं, कितना भाषण करूं, कितनी लंबी चौड़ी बातें सुनाऊं, कुछ नहीं। अभ्यास: बोलने से पहले 5 सेकंड विराम दें, अपने स्वर को देखें, फिर बोलें। आप पाएंगे संवाद का स्तर बदल जाएगा। संवाद सुधारने के 5 व्यवहारिक उपाय: रोज 15 मिनट नो मोबाइल, 15 मिनट का समय ऐसा रखें। सप्ताह में एक दिन खुलकर बातचीत करें। शिकायत की जगह अनुभव साझा करें। तुम हमेशा जैसे शब्दों से बचो। तुम हमेशा ऐसे करते हो, तुम हमेशा ऐसे करते हो, वैसे करते हो। थोड़ा अपने आप को देखना है कि कैसे शब्द हम बोले। पहले सुने, फिर बोले। क्या मौन भी संवाद है? आप चुप रहते हैं तो ये भी संवाद है। हाँ, यदि वे अहंकार का मौन नहीं, घमंड वाला, गुस्से वाला, वो वाला मौन नहीं। कमल की तरह बने, पानी में रहकर भी भीगे नहीं। मतलब किसी भी प्रकार की बात के प्रभाव में नहीं आए। हमारी प्रभाव में आएंगे तो हमारी बोल, हमारा संवाद, हमारी संकल्प, वो क्या हो जाएंगे? गड़बड़ हो जाएंगे।
समापन। तो प्रश्न था, संवाद की कमी से रिश्ते पर क्या असर पड़ता है? उत्तर है गलतफहमियां, भावनात्मक दूरी, एक दूसरे की सम्मान में कमी आ जाती, और अंततः टूटन। लेकिन समाधान भी सरल है। स्पष्टता, शांति और आध्यात्मिकता। जब दो आत्माएं परमात्मा से शक्ति लेकर बातें करती हैं तो संवाद सेवा बन जाता है। रिश्ता शब्दों से नहीं, समझ से चलता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।